प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आज आप लोगों की पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक की रिजल्ट आ चुकी है। बेसिकली मैं बात कर लेता हूं पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा आज पैरामेडिकल के बारे में, चूंकि इसके कैंडिडेट सबसे ज्यादा है और इसमें पूरी तरह से हलचल सा मचा हुआ है। हर बच्चों के मन में सवाल आ रहा है कि कितने रैंक तक के बच्चों को कॉलेज मिलने वाला है, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है, और हर बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। तो आखिर वो कौन सा रैंक है? आ गया है आपका रैंक कार्ड और आपको पता है, आप लोगों ने रिजल्ट देख भी लिया होगा। और मैं बता दूं कि कितने रैंक तक बच्चों को कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कितने कॉलेजेस गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे जहां पे बच्चों को एडमिशन मिल सकती है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि अगर कॉलेज नहीं मिल पाया तो क्या प्रोसीजर है। उसके अलावा आपकी सबसे इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका जो रहेगी वो होगी काउंसलिंग की भूमिका। आप किस तरह से काउंसलिंग करवा रहे हो, कहां पे काउंसलिंग करवा रहे हो, ये सारी चीजें डिपेंड करेगी। किस तरह से आप अगर साइबर में जाके काउंसलिंग करवा रहे हो, कैसे आपको कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। बहुत बार ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग के दौरान क्या कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज को भी सेलेक्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कौन सा गवर्नमेंट है कौन सा प्राइवेट कॉलेज है। तो मैं आज आपकी सारी के सारे सवालों के जवाब लेके यहाँ पे आया हूं और हर सवाल का जवाब यहाँ पे मिलने वाला है आपको। तो बिहार पैरामेडिकल रैंक कार्ड आ चुका है और इतना रैंक है तो 100% मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज, ये आपका टैगलाइन है। तो ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ बोल रहे हैं, मिलेगा। कितना में मिलेगा उस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए भाई, तो हम लोग बात करना शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे दिया हुआ कॉन्टेक्ट नंबर है जो कि हमारी कंसल्टेंसी की कांटेक्ट नंबर है। आप डायरेक्ट इस पे मैसेज कर सकते हो, अपना रैंक कार्ड भेज सकते हो, ताकि आपके रैंक कार्ड को देख के हम बता सके या आपको व्हाट्सएप कर सके कि आपको कॉलेज मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, या फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट कब मिलने वाला है, इस बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो अब इससे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि सबसे पहले तो कॉलेज के बारे में जानते हैं कि कितने ऐसे कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज है। पहले इस चीज को जान लो, क्योंकि कल से काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। कल से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा और हर बच्चे काउंसलिंग के लिए यहां वहां साइबर भटक रहे होंगे। साइबर वालों को भी बहुत को नहीं पता है कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और इसके चक्कर में प्राइवेट वो डाल देंगे, तो आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। आपने तो काउंसलिंग करवा लिया, लेकिन प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन सा है। अब देख लो, जो 10th लेवल पे जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया होगा उनके लिए ड्रेसर की पोस्ट आती है, ड्रेसर, ठीक है, जिसके कोर्स के लिए आपके इतने सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे। पीएमसीएस पटना, एनएमसीएस पटना, डीएमसीएस लहरियासराय दरभंगा, एसकेएमसीएस मुजफ्फरपुर, एएनएमसीएस गया है, जेएलएनएमसी भागलपुर है, बीएमआईएमएस है पावापुरी है, नालंदा के पास है ना, जीएमसी है बेतिया, जीएमसी पूर्णिया है। मतलब इतने सारे कॉलेज जो भी यहाँ पे दिए। कुछ ऐसे भी कॉलेज है जहाँ पे हॉस्पिटल और कॉलेज साथ में चलते हैं, जिनमें ये कॉलेजेस है यहाँ पे, ठीक है। इतने सारे जगह पे कॉलेज और हॉस्पिटल साथ में चल रहे होते हैं, ये सारे कॉलेजेस है यहाँ पे। ये हो गए ड्रेसर के लिए। हालांकि जो बच्चे ड्रेसर के लिए इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए ये चीजें हैं, हालांकि ज्यादातर बच्चे ड्रेसर में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। आते हैं हम लोग सेकंड स्कोप पे। एक होता है सर एएनएम। बच्चों के जीएनएम के बाद पहला सिलेक्शन बच्चों का जेएनएम ही रहता है कि हर कोई चाहता है जेएनएम मिले, जो कि 3 साल की कोर्स है। हालांकि कोर्सेज के बारे में अलग अलग बताऊंगा, लेकिन फिर भी जेएनएम अगर नहीं मिलता है तो बच्चे चाहते हैं कम से कम एएनएम मिल जाए। मैं बता दूं कि एएनएम के लिए इंटरमीडिएट लेवल पे जो एग्जामिनेशन हुई है, जिसका रिजल्ट आ चुका है, रैंक कार्ड आ चुका है, उन बच्चों को जो है कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है, पहले ये जान लो। तो एएनएम स्कूल लोकेशन जो है देख लो, भागलपुर में है, बिहार शरीफ में है, बाढ़ में है, पूर्णिया में है, किशनगंज में है, बेगूसराय में है, मधुबनी है, हाजीपुर वैशाली में है ना, सीतामढ़ी में है, मोतिहारी है, बेतिया है, छपरा है, कटिहार है, पटना सिटी है, हथुआ है, सहरसा है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, समस्तीपुर है, गया, मुंगेर, इस्लामपुर, नालंदा। इसके अलावा यहाँ पे हमने जितने नाम लिखे हुए हैं सारे के सारे हैं। आप एक बार इसको रोक के वीडियो देख लेना सारे नाम। और अब बात ये करते हैं कि हर कॉलेज में कितने सीट है। याद रखना 50 से 100 सीट हर कॉलेज में एएनएम की। 50 से 100 सीट अप्रोक्स इतने ही मिले हुए, गवर्नमेंट कॉलेज के पास इतनी ही सीट है। और लगभग जो एएनएम के टोटल मिला के पूरे बिहार में अगर हम बात करें तो केवल और केवल 4530 सीट है। 4530 सीट्स, केवल इतने सीट्स हैं एएनएम के। और इतने सीट्स के लिए आप समझ लो रैंक कार्ड में, जिसका मतलब क्या हो गया, किसको मिलने वाला है, इसको डिटेल में रैंक कार्ड पर हम लोग बात करने वाले, कितने रैंक को स्पेशली मिलेगा इस पे हम लोग अभी स्पेशली बात करेंगे, ठीक है। बट एएनएम के सीट्स इतने ही जान लो पूरे बिहार में,
नेक्स्ट आ जाते हैं जीएनएम, जो कि पैरामेडिकल की हम लोगों के हिसाब से जाना जाए कि हाई सबसे कोर्स है, सबसे बड़ी कोर्स जीएनएम है, 3 इयर्स कोर्स है ना, 3 साल की कोर्स है जीएनएम है। तो जीएनएम के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं जो कि इंटरमीडिएट की बात है, तो इसके लिए कौन कौन से कॉलेज, देखो एनएमसीएच, इसमें मैंने स्पेशली कॉलेज बाय कॉलेज बता दिए कितने सीट्स है। एनएमसीएच में 60 सीट्स है, टोटल 66 है। डीएमसीएच दरभंगा जो कि 50 सीट्स है। एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर 66 है। एएनएमएमसीएच गया 45 है। जेएलएनएमसी भागलपुर 75 है। जेएनएम स्कूल इन सहरसा, जहानाबाद, शेखपुरा, सहरसा, बांका, सब में 60-60 सीट है। ठीक है, लगभग कॉलेज जीएनएम जितने होते हैं लगभग 60 ही रहता है, उससे कम हो सकता है, ज्यादा रहता ही नहीं है ना। 1-2 कॉलेज ही ऐसे हैं जहां पे 2-4-5 सीट के अंदर आती है बस। बेतिया में 40 है, बक्सर में 50 है ना। राजपोकर में जो है, वैशाली में, ईस्ट चंपारण, मधेपुरा, सुपौल, कटिहार, मुंगेर, जितने भी है सब मिला के अगर एक साथ बात करें, एक साथ लगभग वही 40-50-60 के आसपास इन सब में भी। तो अगर हम लोग बात करें तो टोटल मिला के जो जीएनएम की कोर्स की जो सीट है वो टोटल है 1472, मतलब 1472 सीट्स अवेलेबल, केवल इतने सीट्स है। अब थोड़ा सा हम लोग जो बात करने वाले हैं बड़े आंकड़े पे कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने बच्चों का रैंक क्या आया। सीट्स तो हमारे ओवरऑल इतने ही है, मिलने तो उनको इतने ही है, इसके अलावा बच्चों का क्या होगा, इन सारी चीजों पे हम लोग भी चर्चा करेंगे, ध्यान देना। एक शॉर्ट समरी यहां पे तैयार है, जरा सा ध्यान देना क्या है समझो। ड्रेसर के लिए अगर बात किया जाए तो 27 कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें ड्रेसर की होती है, और इसमें सीट्स जो है देखो कॉपी जो ये वैरीज करता रहता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे सीट्स होते रहते हैं, इस बात पे जान लेना। एएनएम की अगर बात करें इसमें टोटल जो है 73 जो है कॉलेजेस या स्कूल्स है, कितने हैं 73 है, जिसमें सीट्स कितना है 4530, लगभग 4530 अप्रोक्स मान के चलो 4500-4600 के बीच में सीट है। जीएनएम की बात करें तो टोटल केवल 20 कॉलेजेस है, जिसमें अगर बात करें तो 1472 सीटें, मतलब मान लो 1400 के 1500 के बीच आपके पास सीट्स है। इसके अलावा सीट्स है ही नहीं, इतने ही सीट्स है आपको। अब जाहिर सी बात है अगर हम लोग बात करेंगे टोटल, अब तो थोड़ा सा बात कर ले, जरा सा ध्यान देना। 2025 में जो इस बार एग्जाम हुई है जिसका रैंक कार्ड आज आया है, उसकी ये हालात है कि लगभग जो बच्चे इसमें एप्लीकेंट जो शामिल हुए हैं वो लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चे शामिल हुए इस एग्जाम में। 2.5 से 3 लाख बच्चे शामिल हुए इस एग्जामिनेशन में। और अगर हम लोग बात करें 2.5 से 3 लाख बच्चे अगर एग्जाम में शामिल हुए हैं, और हमारे पास एएनएम और जीएनएम जो मेन है जिसको लेके ज्यादातर चांसेस रहती है बच्चों के, तो 4500 इधर मान लो, 1500 के पास इधर मान लो, टोटल 6000, लगभग ये माना जाता है 7000 से लेके 8000 तक, 7000 के अप्रोक्स में सीट्स रहते हैं बस। हाईली जो हमने बोला था कि वैरी कर सकता है 10-5 सीट इधर उधर जो वैरी करता है, उसको अगर मान कर चले तो 8000, उससे ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब एक चीज तो दिमाग आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि सर जो बच्चे 8000 रैंक के आसपास आए होंगे जनरल में जो बच्चे 8000 के आसपास जो रैंक में आए होंगे उन बच्चों को कॉलेज मिलने वाली है, बाकी बच्चों को कॉलेज नहीं मिलने वाली है। अब इस बात पे बच्चे को थोड़ा सा सस्पेंस होगा, क्योंकि इससे पहले मैं बता दूं कि 10,000 रैंक वाले बच्चे को भी कॉलेज मिला हुआ है, 11,000 वाले रैंक को भी मिला हुआ है, 12,000 रैंक वाले को भी मिला हुआ है, 15,000 रैंक वाले को भी कॉलेज मिला हुआ है। तो सर अभी तो 8,000 सीट ही है, 7,000 सीट ही है, तो कैसे मिल जाएगा कॉलेज? अब इस पे चर्चा कर लेते हैं, हम ध्यान देना। जरूरी ये नहीं है कि जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है सबको कॉलेज चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज जरूरी ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पैरामेडिकल का एग्जाम दिया है तो साथ ही साथ पॉलिटेक्निक का भी एग्जाम दिया है। बहुत सारे बच्चे का जिसका रैंक अच्छा वो पॉलिटेक्निक में चले जाएंगे, पैरामेडिकल के लिए वो बचेंगे, वही जो इसको इंजीनियरिंग करना है वो चले जाएंगे पॉलिटेक्निक में, है ना। तो बच्चे क्या होंगे, बच जाएंगे। तो जाहिर सी बात है 50-50 का रेशियो हो जाएगा। तो लगभग आप मान के रखना कि जिन बच्चों का रैंक 15,000 से 16,000 के आसपास आ रहा है उन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की चांसेस है। 10,000 से कम जिनका रैंक है उनको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। 10,000 से जिनका कम रैंक है उनको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। लेकिन 15-16,000 के रैंक के आसपास के बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांसेस है, क्योंकि बच्चे यहां से छटेंगे।
अब जो बात करते हैं 15-16 हजार रैंक तक की जो हम लोगों ने बात किया है, अब इसमें जरा सा एक चीज और ध्यान दे देना कि थोड़ा सा चीजें यहां पे कैटेगरीज के ऊपर भी बात है। जनरली एससी एसटी इस सब को लेके, ओबीसी सबको लेके भी कुछ बातें हैं, इसके आधार पे भी क्या हो जाती है, सीटें थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। ठीक है, अब जरा सा समझना, अनरिजर्व जो जनरल है इसमें 40% सीट जाएगा, जो कि लगभग 2800 के आसपास सीट जाने वाला है जनरल वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बात करें, है ना, तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें 10% सीट जा रहा है, लगभग 700 के आसपास सीट जा रहा है। ये एनएम जीएनएम दोनों का कंबाइन है। एससी की बात करें तो 16% जाने वाला है, लगभग 1120 जाने वाला है। एसटी की बात करें तो 1% 70 के आसपास जाने वाला है। ईबीसी की बात करें 18% 1260 जाने वाला है। बीसी की बात करें तो 12% 840 जाने वाला है। और आरसीजी की बात करें, रिजर्व कोटा की बात करें तो 3% 210 जाने वाला है। ये टोटल आपका हो गया सीट का आंकड़ा। तो लगभग अगर हम बात करें तो ज्यादातर बच्चों को हम बता दें कि भाई आपका अगर 15,000 रैंक कार्ड में अगर आपका 15,000 से कम आ रहा है या 15,000 के आसपास आ रहा है तो समझो कि लगभग चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। हाँ, डिपेंड करता है कि आप काउंसलिंग कहां से कर रहे हो। कहीं आप गवर्नमेंट कॉलेज की जगह पे अगर प्राइवेट कॉलेज डाल दे रहे हो काउंसलिंग में तो ये गड़बड़ी हो सकती है, आपको कॉलेज ना भी मिले, ऐसा हो सकता है। इसलिए हम एक बार आपको अच्छे से बता दें हमारे प्यारे बच्चों कि अगर आपको काउंसलिंग बेहतरीन तरीके से अगर करवानी है तो आप डायरेक्ट हमारे थ्रू भी कंसल्टेंसी से काउंसलिंग करवा सकते हैं, जहां पे हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जिन्हें पता है कि लगभग किस किस कॉलेज से सिलेक्शन ज्यादा हो सकता है। ठीक है, कैसे डाला जाए कि कौन सा कॉलेज पहले चुना जाए, किसको बाद में चुना जाए, ये सारी जानकारी हमारे एक्सपर्ट को होती है। तो हमारे एक्सपर्ट लोग जो है इस पे बात कर सकते हैं। तो आपको अगर डायरेक्ट काउंसलिंग करवाना हो, हालांकि आप जाओगे साइबर वगैरह में जाओगे तो आपको 100-200 रुपये लेंगे, 200-250 का आसपास लेंगे और आपकी काउंसलिंग वो करके देंगे। और हमारे यहाँ तो जो एक्सपर्ट करेंगे आपकी काउंसलिंग जो करेंगे उसके लिए आपको ओनली 250 रुपीज पे करना पड़ेगा। आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर जो यहां पे दिया हुआ है, आप इस पे अपना रैंक कार्ड व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट्स में भी व्हाट्सएप कर सकते हो यूट्यूब पे। लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर आप अपना रैंक कार्ड इस व्हाट्सएप नंबर पे डाल दो तो ज्यादा बेहतर है, आपकी काउंसलिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से की जा सकती है और आपकी काउंसलिंग की जाएगी तो 99% चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो आप सारे बच्चे कोशिश करें और लगभग मुझे लगता है जो कल की काउंसलिंग होगी मुश्किल से 50 से 100 बच्चे की हम लोग काउंसलिंग कर पाएंगे यहाँ पे, उससे ज्यादा की काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। आप चाहे तो ऑनलाइन विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे पटना बाजार समिति मेन गेट, एड्रेस हमारा है पटना बाजार समिति मेन गेट पे आ जाना है और यहाँ पे आपकी काउंसलिंग हो सकती है, वो भी बेहतरीन तरीके से हमारे एक्सपर्ट के द्वारा। या आप घर बैठे अगर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप अपना रैंक कार्ड भेज देंगे, रैंक कार्ड भेजेंगे, काउंसलिंग के लिए रैंक कार्ड चाहिए, रैंक कार्ड भेज देंगे और साथ में 250 रुपीज जो है आप फोन पे कर देंगे, ऑनलाइन कर देंगे, आपको यहां से काउंसलिंग करके आपको भेजा जाएगा। ठीक है, तो इतनी जानकारी हम मानते हैं कि आपके लिए काफी है। बाकी पॉलिटेक्निक के बच्चे के लिए हम लोग स्पेशली एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि पैरामेडिकल का डिमांड बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने इस वीडियो को पहले बना दिया। तो बात करेंगे हम लोग अगले दिन। चलिए बाय बाय।